चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट से जुड़ जाओ। सेशन को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो जल्दी जल्दी जुड़ो। अखिलेश, रोशन, खुशबू, रानी, कहाँ हो तुम लोग? फटाफट से थम्स अप करो। तुम लोग का नाम याद हो गया है ना? अभिनंदन। चलो फटाफट से सब लोग जो है थम्स अप करते जाओ। कल 3 ही बच्चे जो है रिप्लाई किए हैं, ठीक है। खुशबू रिप्लाई की थी, रानी भी की थी, मतलब होमवर्क का आंसर की थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये है, कंपाउंड C6H12O6 के एक अणु का भार क्या है? यहाँ पर वेट पूछा गया, भार बोले तो वेट, ठीक है। वेट पूछा गया आपको एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है या कोई भी सब्सटेंस अपने आप में 1 मोल होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है तो वो अपने आप में क्या होगा? 1 मोल होगा। इस हिसाब से दिमाग लगा के बताइए। मेहता जी इतना लेट क्यों? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, फास्ट सभी लोगों को आंसर करना है। देखो C6H12O6 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। O6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इन सबों का? कार्बन 6 है तो 12 छक्के 72 और 12 प्लस में ये देखो तो कितना हो जा रहा है? आई थिंक 180 ग्राम हो जाएगा। देखो करके आप लोग फटाफट से। 180 ग्राम हो जा रहा ना? चलो 180 ग्राम, और ये 180 ग्राम जो है अपने आप में 1 मोल है, ठीक है। क्या है? अर्थात 1 मोल। नीट लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग बोले थे कि सर लेवल बढ़ा दीजिए, इसीलिए लेवल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कितना के बराबर होता है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, अर्थात 6.022 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम एंड मॉलिक्यूल के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात 1 मोल बराबर कितना मॉलिक्यूल? 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल या अणु, ठीक है। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु बोलते हैं। तो अब यहां से मॉलिक्यूल निकालना है आपको, ये रखना है। इसको क्या करोगे? इसके बटे में दे दोगे ना, भाग कर दोगे ना, तो वही करना है बस, और कुछ नहीं। मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल कितना है? 180 ग्राम है। तो चलो ग्राम में, क्योंकि आप मॉलिक्यूल निकालोगे तो वेट ही निकालोगे ना, वेट तो ग्राम में निकालोगे। तो वेट के लिए आपको क्या करना होगा? 1 मोल का वेट वाला फॉर्म लेना होगा, अर्थात 180 ग्राम वाला। तो 180 और बट्टे में भाग दे दो 6.022 गुना 10⁻23। इसको ऊपर भेज दो, ये 10⁻23 का, तो ऊपर में -23 हो जाएगा, और 180 में भाग दे दो इससे। देखो आपका क्या रिजल्ट आता है, फटाफट से बताओ क्या रिजल्ट आया, जल्दी से बताओ। यस कितना? 2.988 गुना 10⁻⁻²2, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। चलो फटाफट से लगाओ बी सभी बच्चे। थोड़ा सा सवाल जो है ट्रिकी लगा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, बस समझना है, सिंपल। थम्स अप करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और जो भी बच्चे YouTube पर क्लास करते हैं
सभी लोग क्या कीजिए, अपने अपने जो है यूट्यूब पर, एक मिनट, एक पेज में एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। यूट्यूब पर जो जिस नाम से आप लॉगिन किए हुए हो वो आपके जीमेल से लॉगिन होता है, ठीक है। और जीमेल में आपकी एज भी पूछी जाती है, एज। अगर वो एज 18 से कम होता है, ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत शिकायत आ चुका है। क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, सबसे पहले हमने वही करवाया था। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, अपने ऐसे जीमेल से यूट्यूब को साइन अप कीजिए जिसमें आपका एज 18 प्लस हो, चाहे आप 18 प्लस के हो या नहीं हो। पापा के जीमेल से साइन अप कर लीजिए। यूट्यूब पे थोड़े ना कुछ जो है आतंकवादी जैसे सर्च करोगे कि बम कैसे बनाना है, जो पापा के ऊपर FIR हो जाएगा, नहीं ना, पढ़ाई से ही सर्च करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं, पापा के जीमेल या नहीं तो ऐसे जीमेल बना लो जिसमें आपका एज जो है 18 प्लस हो जाए, ठीक है। ऐसे कोई ऐसा नहीं कि जीमेल में आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि 18 प्लस कैसे हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। जीमेल में आप जा करके करेक्शन में डेट भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग, ठीक है, सभी स्टूडेंट, सभी लोग कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने अपने यूट्यूब में जिस जीमेल से साइन अप किए हैं उसमें अपना एज अभी तक में, यानी कि 2022 तक में आपको एटलीस्ट, ये 2022 खत्म होने वाला है, तो इसमें कम से कम जो है आपका कितना एज हो जाना चाहिए, 18 प्लस, यानी कि 19 साल से लेकर के ऊपर तक होना चाहिए, ठीक है। 19 साल वाले से अधिक है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ गैस एट STP वेट इक्वल टू 8 ग्राम द VD क्या है, वेपर डेंसिटी, ठीक है, गैस। चलो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले को समझा देते हैं। STP पर 5.6 लीटर गैस 8 ग्राम के बराबर है तो गैस का वाष्प घनत्व क्या होगा, वेपर डेंसिटी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये भी पता करना होगा कि सबसे गैस है कौन, है ना, गैस भी आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। चलो कोशिश करो, हो जाएगा, कोशिश करो ना, हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मोल ज्ञात करना है। गैस का मोल कैसे निकालते हैं हम बताए हुए हैं, गैस का मोल कैसे निकालते हैं वो हम बता चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखें वो लेक्चर तो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें हम पूरा क्लियर करके हर एक चीज का पॉइंट वाइज बताए हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इधर जो है काम चल रही है, इस वजह से जो है नॉइजिंग आ रही होगी, और वैसे भी कल से क्लास नहीं ले पाएंगे दुर्गा पूजा तक के। तब तक आप लोग सॉल्व करो इसको फटाक से। हो गया, चलो देखते हैं। मास बराबर क्या होता है, पहले तो मोल बराबर ज्ञात करो। मोल बराबर क्या होता है, जो आपका गिवन मास रहेगा और बट्टे में जो दिया हुआ आपका मास रहेगा उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5.6 लीटर से, क्यों, क्योंकि आप जो है STP पर ले रहे हो तो इसलिए 22.4 से आपको जो है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि आपको पता नहीं चले, ठीक है। सॉरी मास निकालना है ना, मास निकालना है तो मोल इंटू 22.4 लीटर कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो करो, मास कितना दिया हुआ, 8 ग्राम दिया हुआ तो ऊपर में 8 रखेंगे, 5.6 गुना 22.4, और इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा सकते हो, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कट करो, देखो काट छट के कितना आ रहा है, 32 ग्राम आ जा रहा है। और 32 ग्राम किस गैस का होता है, आप लोगों को हमने कई बार बोला कि पीरियडिक टेबल में जो है याद रखिए किस गैस का कितना जो होता है, मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर मास होता है। अभी वैसे नहीं भी याद होगा तो हम कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये निकल गया 1 मोल, ठीक है। चलो अब आप लोगों को पता होगा कि मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू 2 इंटू वेपर, बताओ डेंसिटी, ठीक है, आणविक ये वाष्प घनत्व, ठीक है।
तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या करना है, वाष्प घनत्व करना है। तो इसको हम इसमें भेज दे, बटा 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो, यानी तो यहाँ पर मास बराबर भी होता है, मोलर मास बराबर भी होता है ये, ठीक है। तो मोलर मास क्या करना है, तो VD बराबर कर देंगे, VD बराबर मोलर मास, अब बाई 2 कर देंगे। तो मोलर मास अभी हमने निकाल कर लाया 32 ग्राम बाई 2 से कट कर दो 16, ठीक है। तो VD कितना आ गया, समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ जरा सा, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व होता है, वाष्प घनत्व अभी हमने बताया है, आणविक द्रव्यमान बाय 2, जैसे कि हमने बताया था अभी आप लोगों को, मोलर मास बराबर क्या होता है 2 × VD। तो यहाँ पर जब VD आपको निकालना है तो क्या करोगे, इस 2 को इसके बटे में भेज दोगे। तो V × D बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2। तो मोलर मास को हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, तो C वाला हो जाएगा ना सबका। चलो सब लोग कमेंट करो नीचे में फटाफट से। रानी, ठीक है, पूर्णा, खुशबू, श्रवण कहाँ पीछे रह गया, अखिलेश फटाफट से करो, अभिनंदन सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 14.35 ग्राम AgCl में AgCl के कुल कितने एटम होंगे। सबसे पहले आपको AgCl के नंबर ऑफ मोल निकालना है, और एक मोल में कितने रहते हैं 6.022 गुना 10⁻23 एटम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटम निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना भी मोल निकलेगा यानी तो आप इसमें जो है इससे डिवाइड कर देना, हो जाएगा, क्योंकि इसी पर हमने एक सवाल बताया, तभी हमने मॉलिक्यूल निकाला था, यहाँ पर एटम निकालना है, ठीक है, बन जाएगा। ऑल डन। चलो होमवर्क में दे रहे सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात गैस, अननोन गैस है कोई, ठीक है, एक अननोन गैस 4.4 ग्राम STP पर 2.24 लीटर जो है वॉल्यूम घेरता है, तो वो गैस कौन सा ये ज्ञात करना। देखिए तभी तो हम बचा लिए थे कि नहीं है, तब भी चलो कर लेंगे, लेकिन अब बचाने वाले नहीं है कोई, है ना। तो आपको गैस का याद रखना है कि कौन सा गैस का कितना जो है आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। बगल में काम चल रही है तो थोड़ी सी नॉइज हो रही है ना। चलो देखते हैं, ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, तो क्लास एंड कर देंगे, है ना। लेकिन बीच बीच में बंद भी हो जा रही है, कभी कभी होती है, तो इसे कर लेते हैं क्या। चलो, तो मोल बराबर क्या होता है, अगर हम गैस वाले फॉर्म में जाए तो वॉल्यूम बाय 22.4, ठीक है। तो मोल भी तो नहीं पता ना, तो मोल बराबर निकाल लेते हैं। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, और हम लोगों को क्या पता करना है, तो गैस प्राप्त करना है। और गैस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके मोलिकुलर वेट जैसे हमको मिल गया, मोलिकुलर अनुभाग जैसे मिल गया, तो हम गैस पहचान लेंगे ना। तो मान लो कि गैस हम मान लेते हैं X गैस है, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। तो गिवन मास है आपका 4.4 और बटा मोलिकुलर मास हम लोग X मान लेते हैं। उसी प्रकार से वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 2.24 और बट्टे में 22.4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलो अब हम लोग कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से अगर हटाओगे यहाँ से तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा, 1 0 बढ़ाना होगा। तो या नहीं तो फिर ऐसे करो ना, रुक जाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे करो, इसका 0, ठीक है, काट लो, और इसे कट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 बार में कटेगा। यहाँ पर 0 जो बढ़ाए हो तो 0 का 10 बार में कटेगा, तो कोना कोनी गुना कर लो, कोना कोनी गुना करोगे तो काम निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 10 को इधर लेके चलो, 4.4 गुना में 10, ठीक है। चलो तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, बटे में 10 करना होगा, ये 10 कैंसिल,
तो कितना आ गया, x बराबर आ गया 44। कोई दिक्कत? और 44 की बात करें तो कौन कौन सा नाइट्रोजन हो गया 28 16, लगभग 2 गैस यहाँ पर हो जाएगा बाबू तुम। ठीक है, CO2 का भी लगभग जो है 44 ही होता है और NO2 का भी 44 ही होता है। ठीक है, हाँ डी ऑप्शन तो है, बोथ A एंड C। बताओ खुशबू मेहता जी, बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत? आर्ट अटैक नाम लिख लिया करो ना, क्या लिखे हो? रानी समझने में कोई दिक्कत? सरवण, अखिलेश, अभिनंदन, जल्दी से बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, बायोवर्ल्ड चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देखिए, प्लस में वीडियो में जा करके देखिए, सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मोलरिटी में सॉल्वेंट यानी कि विलेय या विलायक ठीक है का द्रव्यमान लिया जाता है। विलायक का द्रव्यमान किस चीज में लिया जाता है भाई? केजी में लिया जाता है। ठीक है, मोलरिटी में आप लोग मोलरिटी देखे होंगे, मोलरिटी को स्मॉल m से दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और बट्टे में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में? केजी में। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया? अच्छा कौन सा होगा? केजी होगा। सी नंबर सारे बच्चे तो लगा रहे हैं सब में। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। ठीक है, ऐसे सूत्र या फॉर्मूला जिसमें एटम की संख्या के रेशियो को दिखाया जाता है। आप लोगों को पता होगी, जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो है आप लोगों को केमिकल फार्मूला में 2 फार्मूला पढ़ाया जाता है, एक एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? उसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन के जो मान लो कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में हम लोग क्या देखते हैं? एटम की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि C6H6 बेंजीन के लिए। तो ये जो हम लोग दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में। किस फार्मूला में दिखाते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला में। ठीक, चलो क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। अब बता मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला होता है कि जब डिफरेंट टाइप के 2 और 2 से मोर अधिक वाले फार्मूला को, जब डिफरेंट टाइप वाले फार्मूला के मॉलिक्यूल को जब हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे C6H12O6, तो यहाँ पर जो हम ये मॉलिक्यूल्स को जो रख दिए हैं, तो इनको बोला जाता है आपको मॉलिकुलर फार्मूला। कोई बड़ा चीज नहीं, बस सिंपल सा था तो हमने ले लिया। चलो B2+ किसका? आइसोटोप्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, आइसोटोप नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाले, समान इलेक्ट्रॉन वाले। चलो BE क्या है? जल्दी से बताओ, पीरियडिक टेबल में तो याद करने बोले थे। बोले थे कि नहीं बोले थे? याद करना चाहिए था, बहुत पीटेंगे। ठीक है, बेरिलियम होता है जी, कैसे भूल जाते हो? और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसमें से 2 दाने कर दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस से हो चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी बी के पास। तो हमें वैसा एटम खोजना है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के पास एगो होता है, पगला एगो दाने कर चुका है तो इसके पास 0 हो गया। लिथियम के पास 3 गो होता है, ठीक है, लेकिन एगो दान किया अर्थात 2 गो इसके पास है जी, सेम मिल रहा है। चलो और भी देख लेते हैं। सोडियम के पास 11 होता है, एक दान किया, पगला के पास 10 गो, बहुत ज्यादा हो गया। मैग्नीशियम का तो इससे भी अधिक होता है, हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, ठोको लाइक। बी हो रहा है, ठोको लाइक जल्दी से। चलो चलो, मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सोडियम का अयस्क नहीं है। यहाँ पर अयस्क वाला फॉर्मूला हर बार क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताओ कौन सा अयस्क नहीं है। और जिसको बोलते हैं ओ आर एस, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। फटाफट फटाफट से। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। देखो सोडियम, यहाँ पर सोडियम का तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट सबके सब हो जाएंगे, लेकिन ये सिडराइट किसका है? तो सिडराइट, हेमाटाइट, सिडराइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका है? Fe का अयस्क है। किसका है? Fe का अयस्क है, याद रखना। चलो, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? कई बार क्वेश्चन ये सिनेबार पूछा गया है ना, बताओ। जिसका भी है, एक ही है, फेमस है, Hg मरकरी का। यस, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही सुलेखा फटाफट से आंसर करते रहो। चलो सभी लोग, ठीक है। Mn का क्या होता है अयस्क? आप लोग कमेंट में Mn देना, ठीक है। उसके बाद अयस्क का नाम लिखना, एटलीस्ट एक अयस्क का नाम लिखना। Zn देना, उसके अयस्क का नाम लिखना। Ag देना, उसके अयस्क का नाम लिखना, ठीक है। सारे लिखना। चलो, कल बहुत अच्छे बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट किए थे, मतलब होमवर्क का आंसर किए थे। नाम बताना है। श्रवण किए थे, ठीक है। श्रवण था, उसके बाद जो है लाल मोहन का था, रीना का था, वीके मंडल का था और खुशबू का था। इनके अलावा नहीं था किसी का। बहुत बदमाश हो, बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा कुछ जाएगा बताओ। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो। छोटा छोटा होमवर्क देते हैं, उसको भी नहीं करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे बताओ। पढ़ना तो पड़ेगा ना। पीतल में Zn की मात्रा होती है। पीतल एक जो है क्या है आपके कंपाउंड है, उसमें Zn यानी जिंक की मात्रा कितनी होती है? कई बार जो है बिहार पैरामेडिकल में भी पूछा गया है, अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पीतल में जो है, पीतल दो चीजों से बेसिकली मिलकर के बना होता है, ठीक है। पीतल में अगर Cu की बात करें तो Cu कितना परसेंट होता है? 70% होता है, ठीक है। और Zn की बात करें तो Zn कितना प्रतिशत होता है? 30% होता है। क्या पूछा? Zn पूछा, सी लगा दो, ठोको ताली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मिथाइल है। इनमें से मिथाइल कौन सा है? चूज करो। ए नंबर। चलो वाह, क्या बात। मन कर रहा है तुम लोग को गर्दन काट के उड़ा दे हम। मिथाइल है, मीथेन नहीं है। मीथेन को CH4 बोलते हैं, और CH4 से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। एल्काइल ग्रुप ये हो गया एल्केन ग्रुप, ठीक है। यानी कि ANE लगा हुआ है सिंगल सिंगल बॉन्ड के कारण, ठीक है। और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ANE लगाए हो तो यहाँ पर YL तो लगाना पड़ेगा ही ना आपको। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, ठीक है। ए नहीं, केवल YL होता है, ठीक। तो मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जल्दी से बताओ कौन सा है? फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम भी होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। चलो आप लोग बताओगे तो इसका,
ठीक है, वैसे हम मेरे मुंह से तो निकल ही गया, बोल ही दिए, फिर भी आप लोग बताना, इसको कमेंट में बताना, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ये भी बताना, लाइव सेशन के बाद बताना सब लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आपके बिहार पैरामेडिकल में भी पूछा गया 2016 में, और झारखंड पैरामेडिकल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कोबलामीन होता है विटामिन B12 का, ठीक है। उसका रेबोफ्लोविन विटामिन B2 का, और ये विटामिन निकोसिन विटामिन B3 का, ठीक है। थायमिन किसका होता है आप लोग बताना, बताए हुए हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा वहां पर। चलो नेक्स्ट है विटामिन B1, लो नाम आ ही गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका है भाई थायमीन। क्या है? थायमीन, ठीक है। अब बात, चलो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो तो आज फिलहाल इतना ही क्वेश्चन, और आज के बाद जो अपने लोग की क्लास होगी अब वो डायरेक्ट होगी यूट्यूब पर आपकी, कब? तो डायरेक्ट होगी आपको 7 को, ठीक है। 7 को आपकी क्लास होगी, 7 अक्टूबर, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में क्लास होगी, 7 जो है अक्टूबर से क्लास, लाइव क्लास होगी। और 10 को आप लोगों का टेस्ट रखा गया है टीचमिंट ऐप पर, तो उसके लिए प्रिपरेशन रखिए। और दुर्गा पूजा की छुट्टी पर छुट्टी नहीं है, ऑल वीडियो रिवीजन, ऑल वीडियो का रिवीजन करना है, और बताना है कि कौन कौन सा स्टूडेंट सभी लेक्चर्स का जो है रिवीजन कर लिए, हम पूछेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रहेगी, जितना भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के अभी तक जितना पढ़ाए हैं उन्हीं में से रहेगा, जितना लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं यूट्यूब पर उन्हीं में से टेस्ट में इस बार क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। हैप्पी नवरात्रि, सभी लोग धूमधाम से मनाइए, और कुछ भी तरह की हरकत नहीं करना जिससे हमारे फैमिली पर, हमारे समाज पर उसका बुरा असर पड़े, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बड़ों को प्यार, छोटों को